क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बड़े उद्योगपतियों के लिए मुमकिन है। बड़े उद्योगपतियों का जो टर्नओवर आज आप देखोगे, लोग ये जो लॉकडाउन लगा था उनका जो टर्नओवर है, जो उनकी आमदनी है, एक किसान की, मजदूर की और आम आदमी की आमदनी एवरेज अगर आप निकालोगे और उनकी बड़े उद्योगपतियों की अगर आमदनी की एवरेज निकालोगे तो उनका कई हजार गुना उनकी आमदनी बढ़ी है। वो लॉकडाउन में कहाँ से बढ़ गई? तो उनके लिए मुमकिन है। वोट बैंक की चिंता उनको आने वाले समय में होगी। अभी उनको जो पैसा ले रखे बड़े उद्योगपतियों से उसको संभालने की चिंता है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है, तभी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो चेंज किया इन्होंने, इसमें संशोधन किया, ये नया लेके आए हैं। बिल्कुल हारेंगे। यूपी, पंजाब, जो दूसरे स्टेट जहाँ भी चुनाव होगी हर जगह हारेंगे। आप ये एक बात बताओ, इन्होंने हर जगह जोड़ तोड़ के जो सरकार बनाई हुई है, अकेले इनकी बेईमानी से सरकार बनाई हुई है। रात के 12 बजे डायरेक्टर बदल देते हैं सीबीआई का, क्या मतलब हुआ? एक रिटायर्ड जज को आप कहीं ना कहीं राज्यपाल बना रहे हैं। क्या ये हमारी आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ये चीज़ जायज़ है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज के समय में। लोकतंत्र में तानाशाही हावी है, लेकिन तानाशाही ज़्यादा दिन हावी नहीं रहेगी। तो ये सांसद बैठे हैं, इन लोगों पर तनाव शनाब केस हैं, बलात्कार के, अपहरण के, डकैती के, इनको कोई बर्खास्त क्यों नहीं करता? यहाँ तो अनुशासन है, वहाँ अनुशासन है क्या? सर छोटू राम ने कहा था, ऐ मेरे बोले किसान, मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। आज किसान संसद लगाकर बोलना भी सीख गया और दुश्मन को पहचान गया, इनके सामने खड़ा है। मेरा नाम वेदपाल डांगी। मैं डांगी जी कहाँ से आए हो? सिरसा, हरियाणा से। सिरसा से मैं किसान सांसद बन के आया हूँ आज। जो किसानों की जो संसद आज लगी है, तो इस संसद के अंदर हमारा जिस प्रकार आज मौजूदा सरकार है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है इसलिए हम आदरणीय कहते हैं, वो ना तो संसद के अंदर किसी पक्ष की सुन रहे, ना विपक्षी सुन रहे हैं, और किसान की तो वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। 9वां महीना शुरू हो चुका है किसान आंदोलन को, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आखिर कोई कमजोरी है क्या किसानों की सरकार के पास में? किसानों की कमजोरी नहीं है, ये तानाशाही है, और तानाशाह को कभी ना कभी जनता के बीच में जरूर आना पड़ेगा। 2024 में तो जरूर आना पड़ेगा। इससे पहले पंजाब के चुनाव है, यूपी के चुनाव है, और अदर स्टेट में भी जो चुनाव है। तो आप जनता के बीच में जब आओगे, तब आप हमारे बीच में आओगे, तब हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, हम बैठे हैं, हमारे को आपने मजबूर कर रखा है किसान को। आज किसान खुश नहीं है बैठ के। किसान अपनी मांग के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा है। अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। अमित शाह 50 साल, उनको ये पूछने वाला को आपके माध्यम से मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपकी उम्र 50 साल है आगे? आप 50 साल का कह रहे हो, 50 साल चलो मान के चलो आपके हिसाब से 50 साल रहेंगे, लेकिन किसान मजदूर 80 करोड़ किसान हैं, मजदूर अलग से हैं। इसका रास्ता तीनों कानून रद्द हों, उसके बाद में बैठ के कहीं न कहीं बैठ के सरकार हमारे साथ बातचीत करे नए सिरे से। हम भी चाहते हैं कि कानून में सुधार हो, हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार के कानून आए हमारे को। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया, कानून वापस नहीं। सरकार क्लियर अपने मन से कर रही है, लेकिन आने वाले समय में उनको कानून रद्द करके जनता के बीच में आना पड़ेगा। भावी चुनाव है आने वाले समय में, नहीं तो 2024 तक हम बैठे हैं। हमारे को कितना भी संघर्ष करना पड़े, अभी तो किसान खेती में लगे हुए हैं, जो चावल वगैरह लग रहे हैं, और अधिक संख्या बढ़ेगी। हमने गांव में बना रखा है, गांव की औरतें आप जाके देखो, गांव में औरतें पानी लगा रही है, खेती संभाल रही है। अगर औरत यहाँ पे आती है तो किसान आप खुद वहाँ पे खेती कर रहे हैं। वेदपाल जी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं कुछ वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है, खेत में किसान काम कर रहा है, ये जो बॉर्डर पर किसान है ये है नकली, आड़ती हैं, ऐसा लोग वो कहते हैं। क्या डंडी उनके पास असली नकली का? नकली कौन है, असली कौन है, वो बताएं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, फिर असली कौन है? क्या आप असली हो जो संसद के अंदर बैठ के मेज थपथपा के अपनी फैसिलिटी को बढ़ाने का काम करते हो, जो अडानियां बढ़ाने के लिए उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम करते हो, जो उनके माध्यम से जगह जगह गोदाम बनाए जा रहे हैं, क्या वो असली किसान है? सांसद, हमने आज मोदी जी को इस सांसद के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया है, आपको इस संसद में आना पड़ेगा 2024 में, और उससे पहले जो राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें आपको इस संसद में आना पड़ेगा। ये हमारा एक संदेश है, और ये संसद
आपको झुकाएगी, आपको संसद इस संसद की बात माननी पड़ेगी। वहाँ तो आप ना तो विपक्ष की सुनते हो ना सत्ता पक्ष की सुनते हो, सिर्फ 3-4 आदमी हैं, वो डाणिया बाणी की सुन के अपनी जो सारी जो बिल है जितने सारे हैं वो बना रहे हैं उनकी सुविधा के अनुसार। सभी किसान नेता हैं, सबने संयुक्त रूप से एक संयुक्त किसान मोर्चा बना रखा है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल होती है, उनकी जो बात होती है, उसको हम अमले जामा पहनाते हैं। हमारे में से जो भी एक आम आदमी, ये भी एक किसान नेता है, चाहे ये आम आदमी है, ये भी किसान नेता है। लेकिन चढ़ूनी जी को आपने सस्पेंड कर रखा है। ये हमारा अंदरूनी मामला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विचारिक बातें हो सकती है, और वो विचारिक बातों के लिए कहीं अगर मैं उस संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में अगर उनके नियम को तोड़ के कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक करता हूँ, कोई गलती करता हूँ, तो उसको सुधारने के लिए अगर मुझे छोटी सी सज़ा मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे साथी हैं चढ़ूनी जी, और उनके अंदर बड़ा जज्बा और जोश है। वो कोई हमारे से अलग नहीं है, वो संगठन के साथ हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं और एकजुट हैं। आपने कहा भी चंदूनी जी को बर्खास्त कर रखा है। संयुक्त मोर्चा अपने आप में देश का एक अनुशासन नेतृत्व कर रहा है किसानों का पूरे के पूरे। जैसे चंदूनी जी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया उससे बाहर निकल कर, तो उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया है। भी वो संयुक्त मोर्चे का मंच साझा नहीं कर सकते। आप सब अनुशासन की बात कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं नहीं, बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको रास्ते में निकलने नहीं देते हैं। खट्टर साहब को मंच नहीं सजने देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं उनके। आखिर आप अनुशासन की बात कैसे कर सकते हैं? अनुशासन की बात ये है, यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, 8 महीना और 1 दिन हो गया, 600 से ऊपर किसान शहीद हो गए। उनको वो शहीद नहीं दिख रहे, वो अपने प्रोग्राम, अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। वो कभी SYL का मुद्दा उठाते हैं, कभी पंजाब की चर्चा करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं। 6 साल हो गए उनको सत्ता में बैठे हुए, उनको आज तक SYL की याद नहीं आई। जो किसी के दुख को छोड़कर अपनी खुशी जाहिर करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। 1-2 कानून चलो 370 है, हम उसका समर्थन करते हैं, अच्छा किया, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये तानाशाही है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस वजह से आज देश के अन्नदाता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। गांधी ट्रैक्टर लेकर गए ना कल, तो देखो ट्रैक्टर लेके तो हमारे हरियाणा से पहले एक MP भी गया था, दूसरे चौटाला। अगर विपक्ष को जरा सी भी चिंता है किसानों की या देश की, तो वो इन काले अंग्रेजों से लड़े। विपक्ष तो खुद अपने आप से लड़ रहा है, अपने जो जिनका ग्राउंड में जो चेहरा है वो उनको खड्डे लाइन लगा रहे हैं। क्या सर, जो देश में विपक्ष की भूमिका किसान निभा रहा है? बिल्कुल किसान निभा रहा है। विपक्ष की भूमिका नहीं, पूरे आम किसान मजदूर की लड़ाई ही अकेला किसान लड़ रहा है। मैं इस बात पर आपको एक बात कहता हूँ, अरे किसान हूँ, मैं किसान हूँ, नेताओं के लिए लड़ूंगा भिड़ूंगा, पर अपने अस्तित्व से अनजान हूँ। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। किसान ने अपनी ताकत को पहचाना है तो आज इस संसद के सामने अपनी किसान संसद लगाए बैठा है। लेकिन सर, जो मोदी सरकार है बहुत मजबूत है देश में, उसको मजबूत तो किसानों ने नहीं बनाया था ना। क्या बड़ा मजबूत किसानों ने बना लिया जब वो उस नीम को, जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, जब वो जनता को कुचलने का और अनदेखा करेंगे तो वो नीम कितने दिन रहेगी? वो महल ढहेगा, जाती नहीं चलेगी। मोदी जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने पिछले साल कोरोना के दौरान आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, आपने कहा दिए जलाओ, हमने दिए जलाए। और जब आप गलत करने लगे तो उससे ताली और थालियों के बजाय आपको गालियाँ मिलने लगी। ये सोचने की बात है। और मीडिया में कह रहे हैं भी प्रधानमंत्री की इमेज खराब होती है। इमेज कोई मांगने से नहीं मिलती, इमेज लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। इन लोगों ने लोगों के दिलों पर खून के जो आंसू रुलाया है वो इनको भारी पड़ेगा, और इसी वजह से इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा कोई।